क्या तुमने कभी सोचा है ये तुम्हारा जो बॉडी है वो एक ऊर्जा केंद्र है। हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है सबको कंट्रोल करता है। हर सिचुएशन को कंट्रोल करता है। हमारे भावनाओं को, प्यार को, पावर को, लगभग सभी चीजों को। हमारे प्राचीन सभ्यता, हमारे ऋषि मुनि जो बहुत सदियों से बताते आ रहे हैं कि हमारा बॉडी, हमारा शरीर एक ऊर्जा केंद्र है। देखो, हमारे स्पाइनल जो पीछे का स्पाइनल है इसमें 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास। इस वीडियो में हम सातों चक्रास के बारे में बात करेंगे, कौन सा चक्र कहाँ है और किसका क्या यूज है। देखो भाई, सबसे पहले चक्र है मूलाधार, उसके बाद है स्वादिष्ठाना, उसके बाद है अनाहत, फिर है विशुद्धि, फिर है अजना, फिर है सहस्त्रारा। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा रूट चक्र है वो है मूलाधार। तो मूलाधार हमारा सेक्स एनर्जी है। हर एनिमल, जो ह्यूमन के छोड़ा के जितने भी सारे जीव है उनके पास वो उसी में रहते हैं। मूलाधार जो हमारा जीवन ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा, समझ रहे हो। और उसके बाद आता है स्वादिष्ठाना। ये जो नाभि है, नाभि के बीच में रहता है स्वादिष्ठाना। ये अगर तुमने ये अनलॉक कर लिया तो तुम्हारा वो होगा, क्रिएटिविटी अनलॉक हो जाएगा। कोई भी काम करोगे तो क्रिएटिव तरीकों से। ये बुक है, बुक को ऐसे पढ़ोगे, क्रिएटिविटी मतलब समझ रहे हो, यही है और कुछ नहीं है। और देखो, उसके बाद है 3rd नंबर पे आते हैं यहाँ पे मणिपूर्णा, जो पावर को कंट्रोल करता है। जो पावर मतलब समझ तो, जब मैन ग्रो अप होता है तो वो चाहता है कि मैं पावर लूं। तो अगर तुम ये 2 ऊर्जा, नीचे वाला 2 ऊर्जा से ऊपर उठोगे तो तुम सोचोगे मुझे पावर चाहिए, तो यही है अपना अनाहत ना, ये है अपना मणिपूर्णा। और जब ये पावर से तुम ऊपर उठोगे तब आएगा लव, अनाहत चक्र, जो यहाँ है। ये जो सूर्य चक्र क्या बोलते हैं, अनाहत है ना, सूर्य चक्र के बीच में, तो ये है अनाहत, जो प्यार दिखाता है। जैसे कोई भी आदमी देखना, ऋषि मुनि लगभग, मतलब ज्यादातर ऋषि मुनि यहाँ तक अभी अनलॉक करते हैं। क्योंकि तुम जो भी ऋषि मुनि को देखोगे, मतलब जो भी घाट रोड पे देखते हो, ऋषिकेश, बनारस, कहीं भी, तो वो यहाँ तक अनलॉक करके बैठे रहते हैं। उनसे बात करोगे तो भाई वो हमेशा तुम्हें प्यार से ही बात करेंगे। तो उनका 4th चक्र एक्टिवेट हो गया रहता है। और उसके बाद आता है विशुद्धि। यहाँ विशुद्धि है कम्युनिकेशन, जो कंठ है ना, वोकल कोड, ये अपना वोकल कोड है ना, तो ये है विशुद्धि चक्र, जो कम्युनिकेशन को दर्शाता है। अगर मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो अगर मैं अपना विशुद्धि चक्र क्रिएट अनलॉक कर लूँ तो मैं इतना फ्लुएंटली बोलूंगा ना भाई, एकदम स्मूथली, बिना हेजिटेशन के। जैसे मैं अभी बीच बीच में मेरे को डाउट आ रहा है, थॉट आ रहा है बहुत सारा कुछ कुछ, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। देखो, अभी भी बोल रहा हूँ तो हल्का सा हो रहा है। ये अगर मैं अपना अनलॉक कर लूँ ना विशुद्धि चक्र, तो भाई नेक्स्ट लेवल में कम्युनिकेशन बना सकता हूँ किसी से भी और कहीं भी। और देखो अजना, जो अजना, ये है अपना अजना, ये है इंट्यूशन। जैसे इंट्यूशन क्या हो गया कि अगर तुम गए हो एक लॉटरी टिकट के जो शॉप होता है वहां पे गए हो, और तुम्हारा ये इंट्यूशन कह रहा है कि 7 नंबर पे मैं लगाता हूँ, वो अगले मतलब रोलिंग होगा तो कंफर्म 7 आएगा। अगर तुम्हारा इंट्यूशन कह रहा है और तुमने अपने इंट्यूशन का बात मान लिया तो कंफर्म होगा। तो इंट्यूशन, एक ब्रूसली कहता है कि अपने इंट्यूशन पे विश्वास करो। अगर तुम्हारे अंदर से जो भी इंट्यूशन आ रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो करो, जरूर होगा। और ये है भाई सहस्त्रारा। अगर भाई किसी ने ये अनलॉक कर लिया तो कॉन्शियसनेस से पार हो जाएगा। ये दुनिया के मोह माया जो भी है इससे ऊपर उठ जाएगा। उसके पास मतलब किसी भी चीज का डिजायर वगैरह नहीं रहेगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो सहस्त्रारा जो भी एक्टिवेट कर लिया और बहुत ही कम लोग एक्टिवेट कर पाते हैं सहस्त्रारा। जो ये जन्म कर्म मरण होता है ना, क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं बहुत लोग, मतलब भगवान से भी ऊपर उठ जाता है सहस्त्रारा। बुद्धा ने अपना कॉन्शियसनेस एक्टिवेट कर लिया था सहस्त्रारा को। बुद्धा की स्टोरी आपको पता है, जब बुद्धा हार गए थे 4 साल तपस्या के बाद उनको हुआ था, तो पूरा हार गए थे, निराश हो गए थे, और एक वृक्ष पे बैठ गए, वृक्ष के नीचे, और बोले कि अब जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं उठूंगा नहीं, चाहे मैं मर जाऊं। से बैठे हैं। और जिस दिन उसने बुद्धा ने निश्चय कर लिया कि हाँ मुझे जो भी हो जाए मैं बैठे ही रहूंगा, उसी दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भाई वो मौन में चले गए बहुत दिन तक।
लगभग 40 दिन तक मौन में रहे। उसके बाद वो उनके जो शिष्य थे उनको ज्ञान देने गए थे। तो भाई ये बॉडी इसका जो चक्र है ना भाई, अगर किसी ने एक्टिवेट कर लिया, नेक्स्ट लेवल हमारा लाइफ, जैसे मैनिफेस्टेशन आपने बहुत जगह सुना होगा। तो अगर आपने इसमें से ये लव पावर तक आप अगर कर लेते हो ना एक्टिवेट, तो आप प्यार मैनिफेस्ट कर सकते हो भाई, कुछ भी। अगर तुम सोच रहे हो ना, कभी कभी ऐसा देखना कि कभी सोच रहे हो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और कुछ देर बाद आइसक्रीम वाला आ गया, समझ लो इस लेवल का मतलब तुम कर सकते हो। तो भाई ये तो अभी नीचे है। अगर भाई किसी ने सहस्त्रारा एक्टिवेट कर लिया भाई, गॉड समझो वो भगवान बन गया। तो ये बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अगर तुम करना चाहते हो कर सकते हो। और हाँ, एक ये है हठ योग। हठ योग से भी लोग अपना ये सारे जो कुंडलिनी होती है स्पाइनल में है वो लोग करते हैं। मतलब हठ योग तो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया लोग, मतलब बहुत सारी ऋषि मुनि मेडिटेशन से करते हैं, लाइक ऐसे ध्यान में चले जाते हैं और इमेजिनेशन करते हैं कि मेरा एनर्जी रीढ़ की हड्डी से ऊपर आ रहा है, ऐसे ऊपर आ रहा है, ऐसे यहाँ से मूलाधार से ऊपर होते 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 ऊपर यहाँ आ रहा है सहस्त्रारा पे। तो ये सबसे आसान विधि है जहाँ तक मुझे पता है, मेडिटेशन करके लोग अपना कर लेते हैं। सो इस वीडियो में बस ये इतना ही बात करते, अगले वीडियो में भाई कुछ ऐसा बताने वाला हूँ और तुमको एक प्रूफ दिखाऊंगा, भाई तुम पागल हो जाओगे। तो भाई नेक्स्ट वीडियो पक्का देखना। बाय।